दोस्तों नमस्कार, जीएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी आ रही है उसको लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि वैकेंसी आपकी कब तक आ रही है। इसके बाद हम अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आपका जो आएगा, लगभग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में संभव है। ठीक है, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस हैं, तो तैयार रहिए। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आरओ के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है। आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं एआरओ की। एआरओ की अगर हम बात करते हैं तो एआरओ में आपका ग्रेजुएशन चाहिए और प्लस ओ लेवल। ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल आपको चाहिए, कंपलसरी है ओ लेवल का होना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। काफ़ी कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि एआरओ में ग्रेजुएशन के साथ क्या मांगा है, तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो 21 से 40 साल की उम्र तक में आप डाल सकते हैं और मिनिमम 21 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आरओ में जो वैकेंसी आ रही है वो लगभग 200 प्लस होने वाली है। ठीक है, इसके बाद एआरओ की जो वैकेंसी है उसमें 300 प्लस, और ये घट बढ़ सकती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए इसमें निश्चिंत रहिएगा कि कम से कम मिनिमम आपकी इतनी पोस्ट इसमें आएंगी ही आएंगी यूपीपीएससी में। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहला जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, उसमें आपका पेपर 1। तो दोस्तों हम प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में जो आपका पेपर 1 होता है उसमें जनरल स्टडी यानी कि समान अध्ययन, इसमें 140 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, और आपके पास जो टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है, मतलब 2 घंटे आपके पास समय होते हैं और इसमें आप आसानी से 140 मार्क्स जो है 140 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो पेपर 2 आपका जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी होती है, और इस सामान्य हिंदी के सब्जेक्ट की बात करें तो 60 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, जिसके लिए आपको समय 1 घंटे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मेंस एग्ज़ाम की हम बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में पेपर 1 जो होता है आपका वो जनरल स्टडीज़ का होता है यानी कि सामान्य अध्ययन का, जिसके लिए आपको 120 मार्क्स जो है आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 के लिए बात करें और पेपर 3, ये 2 पेपर ऐसे होते हैं जो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका हिंदी आलेखन जो कि 160 मार्क्स का, और बाकी आपका जो हिंदी ऐसे राइटिंग है वो 120। आपका हिंदी आलेखन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हिंदी ऐसे राइटिंग में आपका 120 नंबर का होता है। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि जो मेंस का है, ठीक है, मेंस में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होंगे, और ये तीनों पेपर के अपने अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं हिंदी आलेखन, भी हम बता चुके हैं आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हिंदी ऐसे राइटिंग, ये दोनों ही चीज़ें। और साथ में जो आपका सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसकी एनालिसिस, ये सभी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।